हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाता है पार्टनर्स, तो उस केस में हमने कुछ एडजस्टमेंट कर ली थी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया था। आज हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड उसके रिगार्डिंग बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है वो है सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आखिर होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि सर प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल करके हमने अलग से रख दिया। किसके लिए रख दिया सर? ये मान लो प्रॉफिट है हमारा और यहां हमने गुल्लक बनाया और कुछ प्रॉफिट इस गुल्लक में डाल दिया, कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से इसमें डाल दिया और उसको नाम दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसका पार्ट है सर? प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट को ही हमने, कुछ प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। तो सर अगर हमने प्रॉफिट को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो प्रॉफिट ही। सर होता क्या है कि कल को अगर किसी भी वर्कर को हमारी फैक्ट्री में काम करते टाइम कोई इंजरी हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो सर उस वर्कमैन को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कोई ना कोई कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो सर अचानक से एकदम से प्रॉफिट निकाल करके उस वर्कर को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल कुछ पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ताकि कभी भी अगर वर्कमैन को कोई कंपनसेशन पे करना पड़ गया तो यहाँ से पे कर देंगे। समझ आई बात? जी सर। सपोज करो यहां पर आ गया सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आ गया सर कितना 2 लाख रुपए। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना दिया। सर हो सकता है, मैं बात कर रहा हूं जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तब। सर फटाफट से बताओ क्या होगा। सर क्या होगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो ये 2 लाख रुपए जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रखे हुए हैं किसके हैं सर? पार्टनर्स के हैं। पार्टनर्स को दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए। तो आपको देखना पड़ेगा क्या इसकी कोई लायबिलिटी है। सपोज करो इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये 2 लाख रुपए का क्या करेंगे सर? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके सर। अगर लायबिलिटी है, यस इज लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो ठीक है सर। कितने की? सपोज करते हैं 3 केस बने। हो सकता है 2 लाख रुपीस का रिजर्व है, लायबिलिटी भी 2 लाख रुपीस की हो, इक्विवेलेंट टू द रिजर्व। हो सकता है 2 लाख का रिजर्व है, लायबिलिटी 1 लाख रुपीस की हो, यानी कि लेस देन द रिजर्व। हो सकता है लायबिलिटी 2 लाख से ज्यादा हो, यानी 3 लाख रुपीस की हो। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो सर अपना सिंपल सा कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। क्या कहता है, अगर आपकी लायबिलिटी इक्विवेलेंट है तो इसे क्या कर दो, पे कर दो और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। 2 लाख में से लायबिलिटी 1 लाख रुपीस की है तो ये 1 लाख रुपीस को हमने पे करना है। ठीक है, बाकी कितना बच गया सर? 1 लाख रुपीस बच गया। 2 लाख में से 1 लाख पे करना है, बाकी क्या बच गया सर? 1 लाख बच गया। इसे क्या करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है सर। लायबिलिटी कितने की है सर? रिजर्व 2 लाख का है, लायबिलिटी 3 लाख रुपीस की है। लायबिलिटी 3 लाख रुपीस की है तो 3 लाख पे करना है। लेकिन देखिए हमने रिजर्व 2 लाख का बनाया हुआ था तो 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे करना है। वो एक्स्ट्रा कौन ला के देगा? पार्टनर्स ला के। जिस तरह से जो बच गया वो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, उसी तरह से जो एक्स्ट्रा पे करना है वो पार्टनर्स अपने रेशियो में ला करके दे देंगे। तो समझ आ गया वर्कमैन कंपनसेशन का फंडा? जी सर समझ आ गया। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एंट्रीज बताता हूं क्या बनती है। एग्जांपल मान लेते हैं इस तरह से सर कि सपोज कीजिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पहले पार्टनर्स है P Q और R, 2:1 का रेशियो है।
रेशो मान लेते हैं हम इक्वल, रेशो क्या है इक्वल है, न्यू रेशो हो गया 3:1, ये न्यू रेशो हमने डिसाइड किया, दिस इज ऑड एंड दिस इज न्यू। गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकाल लीजिएगा, बैलेंस शीट आपके सामने है और बैलेंस शीट में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एक्सपोज करते हैं सर 60,000 रुपीस, ऐसा मान लेते हैं सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है जी सर। तो फर्स्ट केस में ये कहता है कि सर कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन की, कुछ भी पे नहीं करना, तो सारा का सारा रिजर्व बच गया, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेंगे आप, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, 60,000 रुपीस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 को इनके ऑल रेशो में सर 20,000 20,000 20,000, ओके जी सर हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं सर सेकंड केस, सर सेकंड केस में क्या आता है जो लायबिलिटी है ना आपकी वर्कमैन कंपनसेशन की वो पूरी 60,000 है, तो आप करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि अब क्लेम हो गया ना पे करना पड़ेगा 60,000, तो सर 60,000 का क्लेम पे करना है, हमने एंट्री बना दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है जी सर। थर्ड केस लेते हैं सर, लायबिलिटी मान ली मैंने है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000, तो सर 60 में से 30 का क्लेम पे करना है आपने, तो बाकी 30 बच गया, वो पार्टनर्स बांट लेंगे, टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, अपने ओल्ड रेशो में 10,000 10,000 10,000। ये तीन केस समझ आ गए जी सर। आगे सपोज करिए फोर्थ केस हम लेते हैं सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम पे करना है वो करना है, सपोज करते हैं सर 90,000, कितना 90,000, कितना एक्स्ट्रा पे करना है 30,000 रुपीज, लॉस हो गया सर 30,000 का लॉस हो रहा है, उसे हम चार्ज करते हैं, नया अकाउंट खोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कहां से चार्ज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। क्या होता है मैं इस चैप्टर में आपको लास्ट में करवाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है 30,000 का, सर पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में 10,000 10,000 10,000 बियर करेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा वर्कमैन कंपनसेशन किस तरह से आपने डील करना है। तो आइए क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको मैं। सर वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन ये आपके सामने पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 60,000, रेशो क्या है पी के वन का 3:1, न्यू रेशो क्या सेट किया इन्होंने 4:3:2, और आपको कहता है देयर इज नो इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई लायबिलिटी नहीं है। सेकंड में कहता है लायबिलिटी कितनी की है सर 24 की, थर्ड में 60 की और फोर्थ में 75 की, चारों केस आपके सामने हैं। तो आप इन चारों केस की एंट्रीज भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इन एंट्रीज में कोई डाउट लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ओके सर। आइएगा इसके बाद मैं लेके चलता हूं सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, प्रॉफिट से कुछ पैसा उठा करके अलग से रख दिया एक रिजर्व में, जिसको हमने पहले नाम दिया था वर्कमैन कंपनसेशन, वो वर्कमैन को पे करने के लिए था। यहां हम नाम दे रहे हैं क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये किस लिए होता है सर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन हो रही है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन हो रही है, तब आप
उस वैल्यू को कवर करने के लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज कीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए 50,000 रुपए में, एट द टाइम ऑफ सेल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, एट द टाइम ऑफ सेल कह लीजिए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के टाइम पे कह लीजिए आप इसको कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई, अब इन्वेस्टमेंट रह गई 50 की थी 45,000 थी, 5,000 की वैल्यू कम हो गई है। अगर उसकी वैल्यू 5,000 कम हो गई है तो सर हम उस 5,000 को कहां से कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे। और अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ करके 75 हो जाती है तो सर इस रिजर्व में पड़ा हुआ प्रॉफिट कोई यूज नहीं हुआ, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो प्रॉफिट आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कवर करने के लिए यूज नहीं किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन नहीं हुई है, डाउनफॉल नहीं आया वैल्यू में, तो जो भी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़ा है वो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स अपने रेशियो में डिवाइड करें। आइए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंट्रीज बहुत आसान है, पी के ऊपर पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में कैसे डिवाइड करेंगे इक्वली। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट उनकी बैलेंस शीट में थी 5 लाख रुपीस की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना? 30,000 रुपीस का। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 30,000 का रिजर्व है, तो सर देयर इज 5 केसेस। फर्स्ट वन, नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ये 30,000 पार्टनर्स पी के ऊपर अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू पी's कैपिटल टू q's कैपिटल टू r's कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1, 15 10 एंड 5 ये आप डिवाइड करें। ठीक है जी, फर्स्ट केस समझ आ गया। सर सेकंड केस मुझे दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीस की हो गई है। सर इन्वेस्टमेंट की कितने की? 5 लाख रुपीस की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, तब भी आपकी सेम यही वाली एंट्री बनेगी सेकंड केस में भी जो आपने फर्स्ट केस में बनाया। ओके, थर्ड केस, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 4,88,000, ठीक कितने की? 5 लाख रुपीस की। कितना डाउनफॉल आया? सर 5 लाख माइनस 4,88,000, सर 12,000 रुपीस कम हो गए। कहां से कवर करेंगे? सर इस फंड से, इस रिजर्व से कवर करेंगे। आइए एंट्री बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व तो 30,000 का था, डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कवर की? 12,000, तो टू इन्वेस्टमेंट 12,000, 30 माइनस 12 कितना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बच गया आपके पास? सर 18,000 रुपीस का रिजर्व बच गया, तो सर उसे पार्टनर्स उस 18,000 को पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे 3:2:1। ओके जी सर। आइएगा फोर्थ केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी सर 4,46,000, सही दिख नहीं रहा होगा, 4,46,000। सर कितने रुपए कम हो गए? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी माइनस 446, सर ये कम हो गया 54,000, कितना कम हो गया सर? 54,000। रिजर्व कितने का बनाया हुआ है? 30,000, कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया? 24,000 का। कहां से चार्ज करेंगे? अभी लास्ट क्वेश्चन में नया अकाउंट ओपन किया था ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है सर। टू इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई सर? 54,000 की। जो 24,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कहां से चार्ज करेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और इस लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1। ठीक है जी सर। अब देखिएगा लास्ट केस, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 5,06,000, थी कितने की? 5 लाख रुपीस की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो पुराना रिजर्व जो अपने पास में पड़ा था 30,000 रुपीस का, क्या इस रिजर्व के अंदर कुछ यूज हुआ? नो सर, कुछ यूज नहीं हुआ। तो सारा का सारा पार्टनर्स का है, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर इन देयर ओल्ड रेशियो। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 रुपए 6,000 बढ़ गई, वो भी फायदा हो गया सर? बिल्कुल हो गया। तो जिस तरह से हमने यहाँ लॉस रिवैल्यूएशन से चार्ज किया था, उसी तरह से अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से फायदा होता है तो उसे भी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी सर उसके लिए
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000। जैसे ये लॉस पार्टनर्स ने रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, अब हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की एंट्रीज हो जाती है। तो डाउट है तो मुझे बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, अब अपने आप करेंगे, मैं कुछ नहीं करवा रहा इसके अंदर। कल मैंने आपको एक टेबल करवाई थी कि सर प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करना है, ओल्ड बैलेंसेस को कैसे डिवाइड करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो क्या करना है। एक बार के लिए आप इस वीडियो में जाकर के लास्ट लेक्चर में आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे लेके चलता हूं। चलिए, थोड़ा सा फोटो ब्लर है, आप लास्ट बैक जाइए वीडियो में अपने, वहां से जो मैंने अभी फोटो दिखाई थी आपको वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए एंड बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3 ऑन 31 मार्च 2021। देयर बैलेंस शीट शोड का मतलब पुराने बैलेंस दिखाए जा रहे हैं सर। जनरल रिजर्व 35,000 का। On that day they decided to admit Sevak as a new partner and the new ratio will be 5:3:2। old ratio था 4:3, new ratio 5:2 after admitting a new partner Sevak. Pass the journal entry in the book of the firm from the cases when they want to transfer general reserve their capital account. general reserve old balance है, अपनी उस टेबल पे जाइएगा जो आपने कल बनाई थी और चेक कीजिएगा ओल्ड बैलेंस को क्या बोलता है सर। दे वांट टू ट्रांसफर देयर कैपिटल, दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल, यानी कि वो ओल्ड बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ओल्ड बैलेंस की एंट्री बनती है ओल्ड रेशियो। क्या एंट्री बनाएंगे सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो 4:3। ओके जी सर। सेकंड केस, when they do not want to transfer general reserve in their capital account but prefer to record the adjustment entry for the same। जब वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ओल्ड बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो सर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में हम इसकी एंट्री बनाते हैं। तो आइए गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, जो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप कर लेंगे। तो सर गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे, सर कौन गेन कर रहा है, सेवक गेन कर रहा है, और ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कितने का रिजर्व था, 35,000 का, कितना गेन कर रहा है 2/10। तो 35,000 का 2/10 कर लो या 14/70 कर लो, एक ही बात है, 7,000 सेवक डेबिट हो जाएगा। सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी, तो 35,000 का 5/70 और 9/70, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे 2,500 एंड 4,500। ठीक है, गेनिंग सैक्रिफाइस में एंट्री बन जाएगी। अब ये जनरल रिजर्व एज इट इज उठ करके बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है जी सर। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको करवा देता हूं, कुछ नया तो नहीं, फिर भी करवा देता हूं, आ जाओ करते हैं। एबीसी पार्टनर 2:3:4 रेशियो है, फ्यूचर में कैसे डिसाइड करेंगे सर, प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे, 4:3:2 में। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value. Please mind please, without affecting their book value। book value को इफेक्ट नहीं करना, मतलब क्या है, यानी कि जितनी बुक वैल्यू आज बुक में है उतनी ही बुक वैल्यू कल का मतलब न्यू बैलेंस शीट में भी, चेंज इन रेशियो के बाद भी न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसको न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। अगर हम न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं और सारे पुराने बैलेंसेस के बारे में कहता है, तो सर ओल्ड बैलेंस को गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ये हमने अभी अभी बात की। तो सर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस का बैलेंस है, तो प्रॉफिट प्लस कर लीजिए, एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, नेट क्या बचा सर 45,000
गेनिंग सैक्रिफाइस निकालिए, ए गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए डायरेक्ट टू सी उस नेट इफेक्ट में इनका 2/9 10,000 एंट्री बन जाएगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं था, लास्ट क्वेश्चन वाला सेम ही था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे नेक्स्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको करवा दूंगा, होगा नहीं, खत्म नहीं होगा, कल परसों खत्म करेंगे इसको, हम 2 दिन लगाएंगे अभी इस पे और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।